अपने अपने घरों में चली गईं। मैया यशोदा भी रसोई में कोई काम में लगी हुई थी। आज लाला की छठी थी और लाला को स्नान करवा के सुंदर सुंदर नए नए रेशमी वस्त्र पहना के एक पालने में लिटाया गया था, एकांत में कमरे में। लाला अकेले लेटे हुए उस पालने में अपने दाहिने चरण कमल के अंगूठे को चूस रहे थे। थोड़ी देर में पूतना ने देखा मौका बहुत अच्छा, कोई इधर उधर बचा नहीं, कोई हमें देख नहीं रहा है, और धीरे से लाल मैया को पूतना उठी। मैया यशोदा को देखा वो तो रसोई में है, और जिस कक्ष में पालने में लाला लेटा हुआ था उसी कमरे में पहुंच गई पूतना। आज भी पूतना को लाला ने देखा तो लाला ने देखते देखते अपने नेत्र बंद कर लिए। निमीलित एक क्षण भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव लाला ने पूतना को देख के नेत्र क्यों बंद किए? तो ये निमीलित एक क्षण के भाव में हमारे श्रीधाम वृंदावन के परम विद्वान परम संत प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने अपने भागवत दर्शन नामक ग्रंथ में एक नहीं बल्कि 121 भाव लिखे हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। आइए एक दो भाव का दर्शन करते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला भाव, भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद किए क्योंकि दुग्ध पिलाने के लिए आ रही है। और बालक को दुग्ध कौन पिलाता है? मां पिलाती है ना। और ये दुग्ध तो पिलाने के लिए आ रही है, लेकिन इसने अपने स्तनों में हलाहल विष का लेप लगा रखा है। भगवान सोच रहे हैं कि ये भूमिका तो माँ की अदा करने के लिए आ रही है, रोल तो माँ का अदा कर रही है, लेकिन इसका हृदय कितना दूषित है कि ये हमको मारने के लिए आ रही है। हम इसको मारेंगे जरूर, लेकिन मारने के बाद भी इसको अगर हमें गति देनी है, मुक्ति देनी है, तो कौन सी श्रेणी की मुक्ति दें? मानो भगवान नेत्र बंद करके अपने मुक्ति के कोष में पूतना के लिए मुक्ति खोज रहे थे। पहला भाव। दूसरा भाव, भगवान ने पूतना को देख के इसलिए नेत्र बंद किए, मेरा जन्म तो ब्रज में माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए हुआ है, और छठवें दिन ये हमको जहर पिलाने के लिए आ रही है। तो जहर पीने के स्पेशलिस्ट हैं भूत भावन शंकर भगवान। तो जब कोई पास में होता तो उसको हम आवाज दे के बुलाते हैं, और जब दूर होता है तो मन में आंख बंद करके उसका स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मानो आज भगवान पूतना को देख के नेत्र बंद करके भगवान शंकर को निमंत्रण दे रहे हैं कि हे भोले बाबा, आप तो आके जहर पान कर लेना और इसके बाद में हम दुग्ध पान कर लेंगे। ऐसा भाव बना के लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना आगे बढ़ी और आगे बढ़ के लाला को उठा लिया अपनी गोद में। देखा एकांत में कोई नहीं दिख रहा है, अपने स्तन को खोला और जैसे ही लाला के मुख में अपने स्तन को दिया तो एक दो बार तो लाला ने अपने मुख को इधर उधर किया। अब छोटे से लाला 6 दिन के, पूतना ने जबरदस्ती पकड़ी लाला की गोबड़ी और अपने स्तन में लगाया। लाला ने दोनों हाथ से पूतना के स्तनों को मजबूती से पकड़ा। गाढ़ं कराभ्याम भगवन प्रपीठ तक प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने दोनों हाथ से पूतना के स्तनों को पकड़ा और पहले तो भगवान ने रोष के साथ में वो गरल का पान किया है, जहर का पान किया, और जहर का पान करने के बाद में भगवान ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया। और दुग्ध पान करते करते भगवान ने पूतना के प्राण भी पान करना चालू कर दिया। अब तो पूतना को ऐसा लगा कि हमारे हृदय से, हमारे सीने से प्राण निकल के खींचे जा रहे हैं। पूतना बार बार कहती, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़।
भगवान ने कहा पूतना यही तो हमारी सबसे बिगड़ी बुरी आदत है। पहले तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार अगर भूल से पकड़ ले तो जन्म जन्मांतर तक छोड़ने वाले नहीं है। अब तो जैसे ही पूतना को लगा कि अब प्राण निकलेगी तब प्राण निकले, वो भयंकर शरीर की पूतना आ गई अपने असली वेश में, और आंगन में आके लाला को देख के लेके आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाश मार्ग से भयंकर वो राक्षसी पूतना मथुरा की तरफ उड़ती हुई चली जा रही है। लाला ने विचार किया ब्रज को बचा दिया जाए, और जैसे ही ब्रज की सीमा पार कर गई, मथुरा की सीमा में प्रवेश करते ही वहीं पर पास में एक कंस का बहुत बड़ा एक बगीचा था, 6 गप्यूती का। गप्यूती माने संस्कृत में कहते हैं, एक गप्यूती माने 2 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 6 गप्यूती का मतलब 6 दूनी 12 कोस का वो लंबा चौड़ा बगीचा। और उसी बगीचे के ऊपर जैसे ही पूतना का शरीर पहुंचा, भगवान ने अपने शरीर में वजन बढ़ाना चालू कर दिया। वजन बढ़ाते बढ़ाते इतना वजन बढ़ाया कि पूतना उन्हीं आम की अमराई के वृक्षों के ऊपर धड़ाम की आवाज के साथ में गिरी, और सारे के सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए। पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर बाबा नंद ग्वाल वालों को साथ में लेके मथुरा में भोजराज कंस यहाँ पे वार्षिक कर देने के लिए गए हुए थे, जिसमें कंस के दरबार में बाबा नंद पहुंचे। कंस ने कुशल क्षेम पूछी, गोनंदराज ब्रज के हालचाल तो ठीक है ना? बोले सब महाराज आपकी दया दृष्टि है, आपके आशीर्वाद से ब्रज में सुंदर सुखद माहौल चल रहा है। हम आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। बाबा नंद कंस से कह रहे हैं, बताइए। बोले हमारे वृद्धावस्था में 85 वर्ष में एक बालक पैदा हुआ है। कंस कहता है, नंदराय भगवान करे तुम्हारा बालक चिरंजीवी होवे, उसका दुश्मन भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। कंस को वार्षिक कर देने के बाद अपने मित्र वसुदेव जी के पास में बाबा नंद गए जेल खाने में मिलने के लिए। यद्यपि दोनों अंतरंग मित्र हैं, नंद और वसुदेव, लेकिन आज बाबा नंद ने देखा कि वसुदेव जी महाराज आपत्ति में फंसे हुए हैं, ये जेल खाने में बंद हैं सपत्नी। ऐसी भला आपत्ति किसके ऊपर आएगी, ऐसा भीषण संकट किसके ऊपर होगा कि ब्याह होते ही जो युगल दंपति को जेल खाने में डाल दिया जाए। और वसुदेव जी के 6 बेटे मारे गए हैं निरपराध। आज वसुदेव जी को बाबा नंद ने सांत्वना दी है, शांति प्रदान की है, लेकिन वहां पर जाके बाबा नंद अपने बालक की पैदा होने की खुशी छिपा गए। वहां पर ये प्रकट नहीं किया इन्होंने कि हमारे यहाँ पर बालक पैदा हुआ है, क्योंकि जानते थे हमारे मित्र बहुत दुखी हैं, और दुखी मित्र के यहाँ पर अपने घर की खुशी को बताना थोड़ी देर के लिए तो वो भले खुश हो जाए, लेकिन उनको अंदर से कष्ट होगा कि देखिए हम तो दुखी हैं और ये हमारे ही घर में अपनी खुशी का बखान करते घूम रहे हैं। बाबा नंद ने वहां पर अपने बालक के पैदा होने की खुशी नहीं बताई, कर दे के वापस लौट के आए। आगे देखा तो जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश करने वाले थे तो बगल में बगीचे में वो पूतना का भारी भरकम शरीर पड़ा हुआ था, और बाबा वो लाला उसी की छाती पे लेटा दुग्धपान कर रहा था। इधर ब्रज में जैसे ही पूतना के गिरने की आवाज गई, सभी गोपियां मैया यशोदा के साथ में दौड़ी भागी आई। तब तक ग्वाल बाल आ गए। इन्होंने अपने अपने घर से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेके और वहीं पूतना के शरीर के टुकड़े करके आम के पेड़ों की लकड़ी को एकत्रित करके वहीं पे आग लगा दी। जिस समय पूतना के शरीर में आग लगाई गई है तो बहुत सुगंध उड़ी। परीक्षित जी महाराज कहते गुरुदेव, थी तो ये राक्षसी, लेकिन इसके शरीर से सुगंध क्यों उड़ी? सुखदेव महाराज कहते राजन, भले ही ये राक्षसी थी तो क्या हुआ, लेकिन इसको भगवान के शरीर से इसका स्पर्श हो गया था,
तो कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, जब उसका भगवत स्पर्श हो जाता है तो उसकी सारी की सारी कलुषता सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। और यही कारण था कि आग लगाने पर पूतना के शरीर से सुगंध उड़ी है। परीक्षक ने पूछा, गुरुदेव ये पूतना थी कौन पूर्व जन्म में, जिसको पूतना बन के क्यों आना पड़ा? तो कल हम लोगों ने जिनकी कथा सुनी थी ना बावन भगवान की, तो ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब बावन भगवान बलि के यहाँ पे गए बलि को छलने के लिए, तो बावन भगवान को रत्नमाला ने देखा तो बावन भगवान को देख के मोहित हो गई। मन में भाव आया, ऐसा सुंदर 52 अंगुल का बालक, एक बार अगर ऐसे बालक की मां बनने का सौभाग्य मिले और ऐसे बालक को मैं अपने स्तन का दुग्ध पान कराऊं तो मेरे जीवन का भाग बदल जाए। तो भगवान तो अंदर की बात पहले देखते हैं। भगवान ने मन ही मन कहा, देवी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा ये भाव पूर्ण करूंगा। और वो 3 पग धरती मांग लेने के संकल्प करते ही जैसे ही भगवान विराट स्वरूप में प्रकट होकर बलि को बांध लिया, बस उसी समय रत्नमाला का भाव बदल गया और मन में विचार करने लगी, ऐसे बालक को तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये भी भाव मैं तुम्हारा बहुत जल्दी पूर्ण करूंगा। भगवान विचार कर रहे हैं, अगर अलग अलग इसके भाव पूर्ण किए जाएंगे तो इसको 2 जन्म तक भटकना पड़ेगा। ऐसी युक्ति बनाओ कि एक जन्म में ही सारा का सारा वारा न्यारा हो जाए। तो वही रत्नमाला यहाँ पर आज पूतना बन के आई है और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक बार एक कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आया है, बहुत बड़े टकोरे का स्वरूप धारण करके। आज लाला 1 महीने के हो गए और लाला को स्नान ध्यान करा के एक छकड़े के नीचे पालने में लिटाया गया। जैसे ही वो तृणावर्त आया है, बहुत बड़े बवंडर का रूप धारण करके आदि तृणावर्त आया, आके इसने देखा तो बाबा नंद के महल के आंगन में एक छकड़े के नीचे लाला पालने में लेटा हुआ है। और तृणावर्त ने लाला को उठा के अपने कंधे पे रखा, आकाश मार्ग से मथुरा की तरफ चल दिया उड़ के। और जैसे ही मथुरा की सीमा में पहुंचा, पुरोहितो राजन यदूनां समूहा तपा व्रजं जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। वृषवंशियों के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज एक दिन कहीं से घूमते चरण उड़क लिया। स्वागत सत्कार करने के बाद में ध्यान देना, अपने घरों में कोई भी कार्य हो, माताओं बहनों की ऐसी आदत होती है बिना धूमधाम के कोई भी कार्य किए इनका मन नहीं लगता है। मैया यशोदा से बाबा नंद ने कहा, अरे महर गर्गाचार्य जी महाराज बालकों का नामकरण संस्कार करवा लिया जाए, नाम रखवा लेते हैं। मैया यशोदा ने कहा, देखो मैं ऐसे सादे सादे नामकरण नहीं कराऊंगी। बोले फिर? बोले मैं तो पूरे ब्रज को भंडारा करूंगी, धूमधाम से उत्सव मना के लाला को नामकरण संस्कार कराया जाए। बाबा नंद कहा, देखो महर, अगर कंस को जरा भी पता चल गया ना कि उसके दुश्मन का ये नाम है तो फिर बालकों को मारने में देर नहीं लगाएगा। ऐसा करते हैं, नामकरण संस्कार सूक्ष्म तौर पे कर लेते हैं और भंडारा 1 महीने के बाद में कर लिया जाएगा। हाँ ये ठीक है। अब तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया को मना के बाबा नंद आए गौशाला में, एक चौकी डाल दी, चौकी पे गर्गाचार्य जी महाराज को बैठाला, सामने 3 आसन जमीन में डाल दिए और मैया यशोदा और रोहिणी मैया को लेके आदेश दिया अपने अपने बालकों को लेके पहुंचे गौशाला में। रोहिणी मैया थोड़ा ज्यादा चालाक थी। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया से कहा, अरे बहन, ये गर्गाचार्य जी महाराज कुछ आते ही जाता है, केवल चंदने लगाए घूमते रहते, माल छानते।
फिर ऐसा करते, अपना वाला लाला हमें दे दो, हमारा लाला तुम ले लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।